तो मैं आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं करंट क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन के बारे में, कंडीशन के बारे में। जो कंडीशन आज चल रही है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं। और ये जो सिचुएशन, ये जो क्रिप्टो मार्केट की कंडीशन हुई है, ये क्यों हुई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट अच्छा नहीं है। क्रिप्टो मार्केट को यही चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं, या तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना या जो इन्फ्लेशन है उसका बढ़ना। ठीक है। और कल यही हुआ है। जो पॉल हैं, जो चेयरमैन हैं फेड के, उन्होंने एक स्पीच दी। स्पीच के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया, मतलब बात हुई कि जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगा इंटरेस्ट रेट को हाइक करते रहेंगे। ये तो पहले भी स्टेटमेंट आया था, लेकिन स्पीच के बाद मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। यूएस की स्टॉक मार्केट भी गिरी, यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट भी गिरा। ठीक है। बिटकॉइन 20,182, अगर आप देखें 20,182 के लेवल पे बिटकॉइन आ चुका है। 20,500 का जो एक बैरियर था उसको भी तोड़ दिया। पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि $19,000 का बिटकॉइन लेवल आपको दिखा दे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एक स्पीच हुई जिसके अंदर फेड चेयरमैन आते हैं, कुछ यहाँ पे इन्फ्लेशन को लेके बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट को हाइक लेके बात करते हैं, और मार्केट किस तरह से इम्पैक्ट हो जाता है। आप ये देखो, ये कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए। 1.03 1.04 ट्रिलियन डॉलर पे बने हुए थे, अभी 972 बिलियन डॉलर पे हो चुके हैं। नो प्रॉब्लम, मार्केट नीचे गिरा तो मार्केट रिकवर भी हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यही है, आपको जो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कितना इम्पैक्ट डालती हैं और कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमको मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। 6% मार्केट गिर गया इस स्पीच के बाद। ठीक है। और 20,165 रुपीज़ पे आ चुका है बिटकॉइन का प्राइस, जो 21,900 तक चला गया था, 800-900 तक। अगर आप देखेंगे 21,800, जब ये स्पीच की शुरुआत हुई तो बिटकॉइन के एकदम से तेज़ी आई, 21,100 से लेके 21,800। कल मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा चकमा दिया है। ठीक है। जहाँ पे मार्केट बियरिश लग रहा था कि वॉलेटिलिटी होगी, वहाँ से बिटकॉइन ने एकदम का जंप दिखा दिया। लेकिन उसके बाद बिटकॉइन ज़रूर गिरा है। 21,800 पे जाने के बाद सीधा सीधा 20,165 पे जो है बिटकॉइन का प्राइस आ चुका है, और अभी अपने लो पे चल रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बिटकॉइन अब आपको 19,000 का भी लेवल दिखा दे। बिल्कुल दिखा सकता है, $19,000। और ये सिचुएशन 6% बिटकॉइन का प्राइस गिर गया इस स्पीच के बाद। ठीक है। अगर हम चार्ट पे नज़र मार लें बिटकॉइन के, तो ये है बिटकॉइन की कुछ परफॉर्मेंस वन डे की। अगर आप देखें 21,500 400 पे तो हम चल ही रहे थे, लेकिन वहाँ से एक जंप लगाया बिटकॉइन ने। नीचे ज़रूर आया 100 तक, लेकिन जंप लगाया जब ये मीटिंग, ये स्पीच की शुरुआत हो रही थी। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया। ठीक है। लगा कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ से सीधा डिप, थोड़ा स्टेबल किया लेकिन डिप डिप डिप, और सारा जो बैरियर $20,500 का था वो भी तोड़ दिया, जो कि एक ज़रूरी था। ठीक है। तो अब $19,000 भी हमको बिटकॉइन दिखा सकता है। मार्केट नीचे ज़रूर आया, लेकिन मार्केट रिकवर भी कर सकता है। ठीक है। मार्केट नीचे गिरता है तो मार्केट रिकवरी भी दिखाता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बस आपको यही बता रहा हूँ किस तरह से चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं मार्केट को। और अगले महीने जो है इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाले हैं। ठीक है। अगले महीने भी डेटा आने वाला है, तो नेक्स्ट मंथ, सितंबर का मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टाइम, अगर सारी चीज़ें फेवर में आती हैं, कंट्रोल में आती हैं, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में होता है, इंटरेस्ट रेट भी जो हाइक होते हैं वो कंट्रोल के अंदर होते हैं। ठीक है। अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी तो मार्केट भी फिर वॉलेटाइल होगा। ठीक है। इसलिए ज़रूरी हैं सब चीज़ें। इन्फ्लेशन का कम होना बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो मार्केट का ऊपर जाने के लिए। ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन कम रहेगा तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा हाइक नहीं होंगे, सीधी सी चीज़ है। और 1495 के डॉलर पे जो है इथीरियम का प्राइस आ चुका है। $1,700 पे पहुंच गया था ये कल, और वहाँ से सीधा फिर 1495 पे जो है इथीरियम भी आ चुका है। $279 पे बाइनेंस कोइन आ चुका है, 298 $297 से। तो मार्केट इस टाइम पे फिर से डिप के अंदर आ चुका है। ठीक है। और भी डिप दिखा सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप डीसीए कर सकते हैं। डिप का मौका भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे बाइंग का मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सस्ते में आप जो है ले सकते हो जो भी कॉइन आप खरीदना चाहते हो। $31 पे सोलाना चल रही है, और 13 नंबर पे हो चुका है शिबा इनू। ठीक है। 1247 की सीरीज़ पे आ चुका है। शिबा इनू का प्राइस भी गिरा है 9% लास्ट 24 आवर में। 6% पॉलीगॉन मैटिक। ठीक है।
तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप कोई भी कॉइन खरीदें सबसे पहले अपनी रिसर्च करें। क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, लेकिन अगर आप पूरा चार्ट देखेंगे, ठीक है, आपकी रिसर्च बहुत ज़रूरी है। डिप के अंदर अगर आप कुछ खरीदने का सोच रहे थे तो यही मौका है, थोड़ा थोड़ा आप खरीद सकते हैं डिप के अंदर, ठीक है। सब 8 से 9% जो है नीचे चल रहे हैं लास्ट 24 आवर में। 11% एवलॉन्च गिरी है लास्ट 24 आवर में। तो अगर हम बात कर लें शिबा इनू के हाई लो की, शिबा इनू काफ़ी नीचे आ चुका है, 1500 तक की सीरीज टच करने वाला था। अगर आप देखेंगे एक दिन पहले 9 to 10% ग्रीन में चल रहा था, लेकिन 1247 का लेवल आ गया है। मार्केट इतना इम्पैक्ट हुआ इस स्पीच के बाद, सभी कॉइन्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। 13 पे आ चुका है, 17,72,000 लोगों की नज़र में पहुंच चुका है, 9% डाउन है। और 1384 के लेवल से सीधा सीधा 1236 अभी अपने लो पे चल रहा है शिबा इनू। और अगर हम शिबा इनू के चार्ट की बात कर लें तो बिल्कुल प्राइस शिबा इनू का भी गिरा है, जिस लेवल पे चल रहा था 1380 की सीरीज़ से ये लेवल चल रहे थे, सीधा डिप। बुर्ज खलीफा बनाया है लेकिन नीचे की तरफ बनाया है शिबा इनू ने भी। और जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है उसी तरह शिबा इनू चल रहा है। 6.8 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो गया, 7.5 तक पहुंच गया था, फिर से 6.8 पे आ गया और ज़्यादा ट्रेड इस टाइम पे नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं कल, जो फेड चेयरमैन है उनकी स्पीच के बाद मार्केट बुरी तरह इम्पेक्ट हुआ है। ये सिचुएशन इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट और शिबा इनू की जो है चल रही है। शुरुआत करेंगे फ्लॉकी इनू से, और यहाँ पे फ्लॉकी इनू की अगर आप देखेंगे, बाइनेंस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाय वॉल्यूम एंड द कम्युनिटी ऑफ फ्लॉकी विकिंग्स हैव बीन आस्किंग फॉर लिस्टिंग। तो यहाँ पे जो है बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग के लिए जो है यहाँ पे इस टाइम पे वो चल रही है पिटीशन। इसकी और भी पिटीशन चल रही हैं, कॉइन बेस की, रॉबिनहुड की, ई टोरो की, लेकिन इसमें एक और एक्सचेंज का भी नाम लिस्ट हो गया, वो है बाइनेंस। तो क्या बाइनेंस के ऊपर फ्लॉकी इनू लिस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो अभी तक बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हो पाए हैं, ठीक है। सिर्फ पिटीशन से कुछ नहीं होता है, बाइनेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। तो इस टाइम पे पूरी जो है यहाँ पे इस टाइम पे ये पिटीशन चल रही है, तो पिटीशन पे साइन ज़रूर कर सकते हैं बाइनेंस लिस्टिंग के लिए। और देखते हैं ये जो 4 लिस्टिंग की पिटीशन चल रही है, रॉबिनहुड, कॉइन बेस, ई टोरो और बाइनेंस, क्या इन चारों में से किसी एक पे भी लिस्टिंग होती है? हो ज़रूर सकती है सभी पे, लेकिन टाइम लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है साइतामा की तरफ से। साइतामा का आज जो है 26 अगस्त को जो है एक सेशन होने वाला था, एएमए सेशन, लेकिन नहीं हो पाया। अब यहाँ पे जो नया एएमए डेट आई है वो आई है 29 अगस्त की। 29 को एक एएमए सेशन होने वाला है इनका। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस एएमए सेशन के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, सम ऑफ द टॉपिक्स आर, इस टॉपिक्स के अंदर हाइपर बर्न इवेंट को लेके डिस्कशन होगा, साइता प्रो को लेके अपडेट होगा कुछ, ठीक है, विद ई पेमी यूए के साथ जो पार्टनरशिप हुई है काफ़ी टाइम हो गया, एंड न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म लाइव एंड मोर। ये सब चीज़ें हैं डिस्कशन की, क्या कुछ डिस्कशन होता है और क्या कुछ उसके बाद होता है साइतामा को लेके। जो भी अपडेट रहेगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कुछ बर्निंग वाला सीन आता है, कुछ बड़ा अच्छी खासी बर्निंग होती है तो अच्छी बात है, क्योंकि साइतामा जब से V2 में आया है तब से ज़्यादा कोई मूवमेंट हो नहीं रहे हैं साइतामा के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है शिबा इनू की बर्निंग, और लास्ट 24 आवर में 24 घंटे में कितने टोकन्स बर्न हुए हैं शिबा इनू के। 45% तो बर्न रेट यहाँ पे बढ़ चुका है, और 262 मिलियन शिबा इनू कॉइन जो है लास्ट 24 आवर में चले गए हैं सप्लाई में से बाहर बर्निंग के लिए। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है इथीरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरियन की तरफ से। और विटालिक ने क्या चीज़ें कही हैं? विटालिक सेज क्रिप्टो पेमेंट्स आर स्टिल लो। तो क्रिप्टो पेमेंट्स को लेके यहाँ पे बात कही गई है। अभी भी जो क्रिप्टो पेमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टिल लो हैं, ठीक है। अभी भी जो पेमेंट्स जो हैं ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इसमें सब आगे लगे हुए हैं। अगर आप देखें बाइनेंस हो, मास्टर कार्ड हो, वीज़ा हो, सब यहाँ पे जो है कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट हो पाएँ। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है वॉरेन बफे की तरफ से। वॉरेन बफे जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफे टर्न्स टू ट्रेजरी बिल्स ए बैड साइन फॉर बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को लेके तो वॉरेन बफे पहले से ही जो है पॉजिटिव नहीं है बिटकॉइन को लेके, ठीक है। और काफ़ी टाइम से ये चीज़ हम देख रहे हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बिटकॉइन के लिए अच्छी नहीं है। और यहाँ पे वॉरेन बफे सेफ्टी बिल्स वाइल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स आर स्क्रैम्बलिंग। द सीईओ ऑफ बर्कशायर हैथवे, उन्होंने बिटकॉइन को एक यहाँ पे स्टेटमेंट भी दिया था रैट पॉइजन का, ठीक है। हैज़ पुट मोस्ट ऑफ हिज फर्म स्पेयर कैश इन शॉर्ट टर्म यूनाइटेड
स्टेट ट्रेजरी बिल्स। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं जो बिटकॉइन के लिए अच्छी नहीं है। वॉरेन बफे पॉजिटिव नहीं है बिटकॉइन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है इंडियाज ईडी सर्चेज द रेजिडेंसेज ऑफ कॉइनस्विच कुबेर सीईओ एंड डायरेक्टर्स। तो जो रेजिडेंस हैं कॉइनस्विच कुबेर के सीईओ और उनके डायरेक्टर के, वहाँ पे जो है यहाँ पे सर्च किया है ईडी ने। और ईडी फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज़ प्रॉबिंग पॉसिबल वायोलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट फेमा बाय कॉइनस्विच। तो जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है सीईओ डायरेक्टर के जो घर पे जो है रेजिडेंस पे जो है यहाँ पे एक तरह से रेड हुई है। फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन गेटिंग एजेंसी इज़ रिपोर्टेडली इन्वेस्टिगेटिंग ए पॉसिबल वायोलेशन ऑफ फेमा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है यहाँ पे कॉइन स्विच को लेके सीईओ और जो डायरेक्टर हैं उनके रेजिडेंस पे भी यहाँ पे सर्च किया गया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर की। और ईडी प्रॉबिंग 10 इंडियन एक्सचेंजेस। तो 10 इंडियन एक्सचेंजेस हैं, अभी इसके बाद और भी एक्सचेंजेस हैं का भी नंबर लग सकता है इस लिस्ट में, ठीक है। तो जैसे हमने आपको कहा है कि कॉइन DCX का भी नेक्स्ट नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे कॉइन स्विच कुबेर की प्रॉब्लम ज़रूर बढ़ रही है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है शिबा इनू को लेके। इथीरियम वेल्स रिड्यूस शिबा इनू होल्डिंग्स बाय मोर देन 50%। तो कुछ यहाँ पे रिड्यूस करने की निकल के बातें आ रही हैं कि इथीरियम वेल्स ने कुछ होल्डिंग्स यहाँ पे रिड्यूस किया है शिबा इनू की, ठीक है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स अभी भी इथीरियम वेल्स के पास हैं और इथीरियम वेल्स शेड मोर वेट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कल हमने जो आपको बताया था कि 200 बिलियन शिबा इनू कॉइन्स यहाँ पे सेल भी हुए हैं। तो कुछ यहाँ पे होल्डिंग्स कम ज़रूर हुई हैं वेल्स की। अगर हम पिछले कुछ दिनों का डेटा देखें वेल्स का, तो यहाँ पे कम होना एक मार्केट का सिनेरियो भी है। मार्केट नीचे जा रहा है तो सभी कॉइन्स वेल्स निकाल रही हैं और उसके अंदर शिबा इनू भी है, ठीक है। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट थी। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मार्केट एक रिस्की मार्केट है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं, तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।